हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो भैया आज से हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज़ जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में आपको डेली 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चन आपके जो है जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट से होने वाले हैं। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट से और किसी भी टॉपिक से आपको डेली पर डे 25-25 करके मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी को हम जो है अन्नागार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अन्नागार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर अन्नागार के बाद जो है ग्रेट बाथ का स्थान आता है। इसके बाद ये पड़ा है ग्रेट बाथ दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ग्रेट ग्रेनरी। अगर ऑप्शन में ग्रेट ग्रेनरी नहीं दिया है, ग्रेट ग्रेनरी, उसके बाद ग्रेट बाथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का राइट था हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्या कह रहा है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये भैया क्या दिया गया? स्थान दिया गया, उस स्थान से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं आपको मिलान करना है। तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? ग्रेट बाथ। ठीक है, हड़प्पा से, ठीक है, मोहनजोदाड़ो तो ग्रेट बाथ, फिर उसके बाद लोथल से पत्तन, उसके बाद हड़प्पा के स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, उसका कालीबंगन से हल मतलब के हल के चिन्ह मिले हैं। तो ए का फोर किसी में है? ए पहले में है। ठीक, ए का फोर के बाद किसी में मिलाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चौथा क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, विष्णु, इंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो पशुपति की जो है पूजा करते थे। ये जो मोहनजोदड़ो में एक पशुपति महादेव की मूर्ति जो है मिली थी, मोहनजोदड़ो में ही मूर्ति मिली थी। और इस महादेव जो पशुपति महादेव जो थे, इनकी मूर्ति के चारों तरफ क्या था? एक बाघ था, फिर एक हाथी, फिर एक गेंडा, फिर एक भैंसा। इस तरीके से था पूरी मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता है। कौन सी युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है? बिल्कुल सही हो जाता है। और इसकी लिपि क्या थी बताइए भैया? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान में भैया सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को जो है किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 5 सेकंड के टाइम में आपको आंसर जो है दे देना है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दरियाए सिंध। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे हड़प्पा वासी के लोग? तो भैया विष्णु की पूजा वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ईंट के बने भवन थे वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गोदी मतलब बाड़ा का मतलब क्या हो जाता है कि नाव जहाँ रुकती है उसी स्थान को क्या कहते हैं? गोदी मतलब कहा जाता है। ठीक है, जहाँ नाव रुकती है, तो नाव रुकने का स्थान जो है गोदी कहा जाता है उसे। तो वो लोथल मतलब ये कहाँ है जगह? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, योजनाबद्ध विन्यास। ठीक है, तो भैया योजनाबद्ध विन्यास है। ठीक है, तो यहाँ की जो सड़कें होती थी वो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर जो है काटती थी। आठवां क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। तो किससे निर्मित हैं? तो ये मोहरें जो होती सेल खड़ी से, ठीक है, सेल खड़ी से जो है ये बनी होती थी। ठीक है, ये जो चौकोर होती थी, क्या होती थी? चौकोर होती थी, लेकिन कुछ मोहरें जो है गोल भी पाई गई हैं, याद रखना। चौकोर, ज़्यादातर चौकोर होती थी लेकिन कुछ गोल भी पाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोग को जो है अज्ञात था? मतलब कौन सी फसल जो है हड़प्पा वासियों के जो अज्ञात था, वो लोगों को मतलब पता नहीं था कि ये भी है। ठीक है,
तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रागी। ठीक है, बाकी क्या क्या फसल जानते थे? गेहूँ हो गया, गेहूँ हो जाता है, जौ हो जाता है, चावल हो जाता है। ठीक है, चावल, इसके बाद तिल, बाकी और सब भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब आपको मिलान करना है। ठीक है, स्थान दिए गए हैं, उस स्थान से प्राप्त जो है क्या क्या प्राप्त हुआ आपको मिला देना है। तो बताइए भैया, पहले का पहला मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरे का दूसरा मिल जाएगा। पहले पहला, दूसरे का दूसरा, तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, यानी ये सी, बी और सी कट गया। उसके बाद क्या है? काली बंगन में जुते हुए जुता खेत मिला है, तो सी का फोर यहाँ है, मतलब यहाँ पहले ये वाला कट चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। ठीक है, ये जो बनावली है ये कहाँ पे है, पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? जो सील मतलब मिले थे तेल कड़ी से बने बने मोहर, तो वो उसका प्रकार जो है कैसा था? गोल, चौकोर, बेलनाकार, अंडाकार? तो क्या था? मतलब चौकोर था। ठीक है, चौकोर था, और कहीं कहीं कुछ जगहों पे क्या है कि मोहरें जो हैं गोल भी पाई गई हैं। ठीक है, ज़्यादातर चौकोर ही। 16 नंबर क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? स्थानीय अर्थ बताइए भैया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मृत मनुष्यों का टीला। ठीक है, तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो भैया इसका क्या है, खोज किसने किया था? 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1922 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। लोथल एक स्थल है जहां निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई गई थी? किस स्थान की गोदी पाई गई थी? ठीक है, तो वो जो लोथल जो पाया गया था वो कहाँ पाया है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोथल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 सिंधु घाटी सभ्यता की बृहद स्नान गृह की खोज की गई थी लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कि रोपड़ की हड़प्पा? तो जो बड़ा सा ग्रेट बास मिला था वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिले थे? यहाँ मिले थे कांसे की नृत्यांगता, मतलब नृत्य नाचती वाली, मतलब कांसे की मूर्ति मिली थी। उसके बाद सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था। उसके बाद पशुपति महादेव की मूर्ति जो है मिली थी। ठीक है, पशुपति महादेव की मूर्ति जो है मिली थी यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब आपको मिला देना है कौन सा स्थान किस जगह पे आपको पड़ता है? मांडा। तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ए का तीसरा आपको यहीं मिल रहा है, बस इसी को टिक कर देना है। ठीक है, बी का क्या कह रहा है? फोर। तो बी का फोर ही है दायमाबाद। ठीक है, उसके बाद सी का पहला, हाँ, राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है ये दायमाबाद किस नदी के किनारे पड़ता है, और मांडा किस नदी के किनारे पड़ता है, कालीबंगन किस नदी के किनारे पड़ता है, और राखीगढ़ी किस नदी के किनारे पड़ता है। आप लोग सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी? कुलीन तंत्रीय थी। ठीक है, कैसी थी? कुलीन तंत्रीय थी। तो भैया हड़प्पा कालीन समाज में जो है विद्वान थे, राजकीय अधिकारी, व्यापारी, श्रमिक वर्ग में जो है इसका जो है विभाजन होता था, पूरा विभक्त। ठीक है, किसमें किसमें विभक्त होते थे? हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान वंश में, फिर राजकीय अधिकारी, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में जो है बटा हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में स्थित है? लरकाना है। ठीक है, लरकाना। तो लरकाना कहाँ पे है बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में? तो लरकाना ये जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर जो है ये बसा हुआ है। ठीक है, इसकी खोज 1922 में बाखल राम जी जो है किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? गाय, घोड़ा, शेर, हाथी। तो गाय के जो है अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? कुबड़ वाला बैल सबसे अधिक जो है पवित्र माना गया है। यहाँ पे कुबड़ वाले बैल को सबसे अधिक जो है पवित्र माना गया है। और वहीं पेड़ पौधे में पीपल को अधिक माना गया है। अगर हम पशुओं में बात करते हैं तो सबसे पवित्र जो है कुबड़ वाला बैल पाला मतलब कि माना गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेड़ों में बात करते हैं तो पीपल का पेड़ को जो है सबसे अधिक पवित्र माना गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती वह है? रावी, व्यास, सतलज। कोई नहीं। तो ये क्या है? सतलज है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सब बताएं कमेंट बॉक्स में। सतलज नदी कहाँ से निकलती है और ऋग्वेद में इसका नाम क्या है, पुराना नाम? कमेंट बॉक्स में। 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? हड़प्पा में जो है व्यापार केंद्र था वो, ठीक है। सुरकोटड़ा, लोथल, रोपड़, कालीबंगन। तो व्यापार क्या था? लोथल ही था, क्योंकि यहीं पे नाव रुकते थे। पूरा बंदरगाह टाइप का ये बना था, ठीक। लोथल बंदरगाह, तो यहीं से जो है व्यापार जो है होता रहता था, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है आज का लास्ट, हड़प्पीय मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय। मुद्राओं में जो है बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सींग वाला जो होता है उसकी जो है मतलब मोहरे में इसकी चित्र जो है ज़्यादा बने होते थे एक सींग वाले में, ठीक है। मोहर पर सबसे अधिक संख्या में क्या बने होते? सिंगरी बैल की जो है मतलब एक सींग वाले बैल की जो है आकृति मिलती थी ज़्यादातर मोहरों में वहाँ पे, ठीक है। फिर मोहर को ही हम जो है मुद्रा के नाम से वहाँ भी जानते थे। और सिंधु घाटी काल में जो है मोहर सबसे अधिक संख्या में मतलब सेल खड़ी की सहायता से जो बनी होती थी। सेल खड़ी मतलब एक पत्थर टाइप का होता था, उसी का ही जो है बना होता था। चलिए यहाँ से जो है 25 क्वेश्चन जो है अब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आज के। और फिर नेक्स्ट मतलब कल जो है आपके 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।